फिर से एक बार, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देना है, फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन क्या इस बारी भारतीय जनता पार्टी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? आपकी रैलियां भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी ज्यादा हैं, आपके रोड शो भी ज्यादा हैं, प्रधानमंत्री के भी ज्यादा हैं, इसके पीछे कारण? ज्यादा नहीं है, हर बार जितने ही है। और आपको जो दिख रहा है उसका एक अलग कारण है। हम इस बार बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय की दृष्टि से थोड़े अनछुए क्षेत्र थे, वहां पर इस बार हमें सफलता मिल रही। तो स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र बड़ा होता है तो रीच भी बढ़ानी पड़ती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्षेत्र है जो मैं अध्यक्ष था तब हम लोगों ने सब शुरुआत करा था संगठन बनाने का। मोदी जी की लोकप्रियता का प्रभाव ही है कि आज वहां पर कमल खिल रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर बाय रोड ट्रैवल करते थे इस इलाके के अंदर, और 10 साल में अब आप नवीन बाबू को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैंने 14 से 19 में उड़ीसा के 15 जिले बाय रोड और होटल में रहे बगैर कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। मैं कई बार आया हूँ एक मजबूत नींव के आधार पर, और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता को एनकैश कर पाए, इस प्रकार का संगठन बाद में नड्डा जी ने टेक ओवर किया जी। तो इस प्रकार का संगठन जो बना है वो मुझे तो बड़ा आनंद है कि आज मोदी जी पर जो उड़िया जनता का भरोसा है, तेलुगु जनता का जो भरोसा है, वो देखकर मन में बहुत बहुत आनंद होता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने तेलुगु जनता की बात करी, तेलुगु स्टेट्स, ओडिशा, क्या आपको लगता है इस बारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है? प्रधानमंत्री ने मेरे साक्षात्कार में भी बोला एक बड़ा सरप्राइज आएगा दक्षिण भारत से। क्या तेलुगु स्टेट से और ओडिशा से भी एक बड़ा सरप्राइज आएगा अमित जी? कोई सरप्राइज नहीं है, अब सर्वविदित है, मतदान हो चुका है तेलुगु स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश में हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और 17 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। पहले कुछ चरणों में मतदान कम हुआ, 5 चरण अब लगभग समाप्त हो गए हैं, मतदान थोड़ा कम दिख रहा है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। नुकसान वगैरह तो कोई नहीं पहुंचता है। शुरुआत में मैं भी चिंतित था जी, जब इसको दूर से देखते थे। जब मेरा चुनाव पैक हुआ जी, मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तब मालूम पड़ा कि कांग्रेस का वोटर निकल ही नहीं रहा है। लो मतदान का अगर कोई एक कारण है तो इंडी अलायंस के समर्थक में घोर निराशा है। वो मानकर चल रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।